जब हमें ये बात समझ में आती है कि सिर्फ ड्रेस नहीं रही, वो है, तो वो कहाँ है अभी? ये तो पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है कि हम जो सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, हम जो सोच रहे हैं, हमारा हर संकल्प, हम जो बोल रहे हैं, हमारा हर शब्द उन तक पहुंच रहा है, वो कैच कर रहे हैं। वैसे भी हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ना कि जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाती है। कई बार हम किसी को याद करके फोन उठाते हैं, उधर से वो फोन उठा देते हैं। हम कहते हैं आपको कैसे पता चला कि हम आपको फोन कर रहे हैं? कहेंगे पता नहीं, बस आपकी याद आ गई। ये कैसे होता है? जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारे थॉट्स उन तक पहुंचते हैं और वो भी वो थॉट को कैच कर लेते हैं। जब आत्मा अपने शरीर का त्याग करती है तो उसकी कैचिंग पावर, हर थॉट को कैच करने की पावर कई 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 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक बात अपने आप को आज बता दीजिएगा, हम उनके निमित्त जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो भावना क्रिएट कर रहे हैं, वो उन तक जा रही है। अब क्योंकि वो इतनी विशेष आत्मा है तो उनके लिए 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग नहीं सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं। तो जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिम्मेवारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि करोड़ों लोगों की वाइब्रेशंस उस एक प्यारी सी आत्मा तक पहुंच रही है। तो कैसी वाइब्रेशंस पहुंचनी चाहिए? आज हम अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे। तो वो कहाँ चले गए? आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर एक माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। यहाँ पर हम सब कह रहे हैं कि वो चले गए, लेकिन कहीं एक परिवार में एक खुशखबरी आई होगी कि उनके घर एक फरिश्ता पैदा होने वाला है कुछ महीनों के बाद। आत्मा एक शरीर छोड़कर जाती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। तो वो आज कहाँ है? वो एक गर्भ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब इसको विजुअलाइज करिएगा अपने सामने कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और वो अपने नए शरीर में जो अभी बन रहा है गर्भ के अंदर, उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो कुछ नहीं जानती उस जगह के बारे में, वो उस परिवार को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। उसका कनेक्शन सिर्फ उनसे होता है जिनको वो पीछे छोड़कर आई है। अब जब गर्भ में वो बच्चा बन रहा होता है तो वो आत्मा की कैचिंग पावर, हर थॉट को वो आत्मा कैच कर सकती है। अब आप सिर्फ अपने आप से पूछिए, उस आत्मा का नया शरीर बन रहा है, वो आत्मा की एक नई डेस्टिनी शुरू होने वाली है। एक बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, बहुत मैजिकल डेस्टिनी शुरू होने वाली है। उस जो नया शरीर बन रहा है और नई डेस्टिनी शुरू होने वाली है, उसके लिए हम सब यहाँ से कौन सी एनर्जी भेजेंगे? तो पहली थॉट जो हमें चेंज करनी है, आज एक एक थॉट हम चेक करेंगे और उस एक एक थॉट को चेंज करते जाएंगे, ताकि हमारी तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार, शक्तियां और दुआएं मिलेंगी। प्रश्न नहीं, कंफ्यूजन नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ दुआएं, शक्तियां और प्यार मिलेगा। हम उनसे प्यार करते हैं तो फिर अपने दर्द का नहीं, उनके दर्द को खत्म करके उनके नए भाग्य के लिए उनको शक्तियां भेजेंगे। हमारी एक एक थॉट वहां पहुंच रही है। नया शरीर बनने के लिए वो आत्मा कंप्लीट स्टिलनेस, सुकून और पवित्र स्थिति में होनी चाहिए। तो हम यहाँ से एक भी दर्द की थॉट नहीं भेजेंगे। जैसे ही मन ये कहता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे चले गए, कई मन ने कहा ये कोई समय था जाने का, ये कोई उम्र थी जाने की, बहुत सारे प्रश्न। अब पॉज,
स्टॉप। ऐसे संकल्प उनके लिए सही नहीं है, उनके लिए सही नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि ये शरीर की आयु कम थी, ऐसे कैसे चले गए। आत्मा जिस जर्नी पर चलती है उसमें शरीर की आयु का नहीं, आत्मा के रोल का, आत्मा के पाठ का, आत्मा के हायर पर्पस का और आत्मा के इस विश्व ड्रामा रंगमंच में क्या पाठ है, उस आधार से आत्मा चलती है। आप सबको पता है सिद्धार्थ भाई ने किस समय शरीर छोड़ा? सतगुरुवार। गुरुवार अर्थात गुरु का दिन। निराकार परमात्मा सतगुरु